मुतानबे किया वक्त के हाकिम को, अवाम को भी कानून बताए, हाकिम को भी बताए और अवाम को भी कानून और ज़ाब्ते के तहत कानून बताया है। मेरे नबी ने फरमाया कौम का नुमाइंदा उनका खादिम होता है, उनका खादिम होता है। मोहतरम दोस्तों और भाइयों और नौजवान साथियों, मैं तकरीर और आगे वक्त लेना नहीं चाहता, मैं चंद बातों पर अपनी बात पूरी कर देता हूँ। हमारे सामने अब पहाड़ खड़ा है। मैं वो बात बता देना चाहता हूँ कि किसी का अपमान करना, चाहे वो हाकिम हो रियाया हो, और किसी के नुमाइंदे का, किसी भी धर्म का धर्म गुरु हो, उसका अपमान करना जायज नहीं है। पंडित है, वो अपने धर्म का तो गुरु है, उसका मान सम्मान करना शरीयत कहती है। मान सम्मान कर अगर उसका विरोध किया, उसके साथ गलत शब्द पेश किए तो गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। ये हम देखते आए होते हुए दूसरी जगह के बटन दबाऊं और दूसरे मन से आवाज लगाऊं। मंत्री साहब, रात की आपकी क्लिप देखी है क्या? थोड़े की कसम है मुझे मेरे मालिक की, पूरी रात बेदारी में गुजार दी। मेरे बाप ने मुझे घर बुलाया, गांव घाट में का, मैं उसी हिस्सा हूँ संघर्ष का। मैंने तुझे इसीलिए तालीम दी, ये जवानी दी। तू जेल से नहीं डरता, तू फांसी से नहीं घबराता, तू किसी संघर्ष से नहीं घबराता, लेकिन तू, तेरी जवानी को मैं तो फैन था चौथ साहब का, और उस चौथ साहब की बेटी जिसकी रगों में चौथ साहब का खून है, वो झोली ओढ़ कर, वो झोली फैला कर और उलामा से माफी मांगती है। माफी हो गई इसलिए उसके स्टेज पर चला जा। मंत्री साहब, अब घबराने का वक्त नहीं है, रोने का नहीं है। आधीनी तो मनाने वाला बड़ा होता है, मनाने वाला बड़ा होता है रूसने वाले से। ये तो कोई बात नहीं, आप मनाते रहो, लेकिन आपने मन से आवाज लगा दी, माफी हो गई, आपकी माफी हो चुकी और मैं इस मंच पे आ गया और मैं इंशाल्लाह आपके बदले खुद झोली ओढ़ के मैं अपने आवाम से, मैं अपने उलामा से, मैं अपने कौम के नुमाइंदों से और नौजवान और बुजुर्गों से आवाज देता हूँ, तुम्हारी खैर और भलाई इसी मंच पे है। अगर तुमसे ये मंच छिन गया तो मैंने देखा है तांडव इस पुलिस का, इसी तहसील के अंदर, कि मैं अपने घर में उस बवादित गांव से ताल्लुक रखता हूँ, घाट मीके से मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ। मस्जिद भौरी और खल्लू का मैं 10 साल यहाँ काम कर चुका और श्याम जी तक मेरे पीछे जुमा पढ़ते हैं कि आवाम हमारी मानेंगे नहीं, हम झोली फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बजाय हम नाच करने के, बजाय हम झंडी लगाने के, हम माफी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। क्या आवाम हमारी बात नहीं मानेगी? क्या उलामा हमारी बात नहीं मानेंगे? हाँ, आवाम हमारी बात नहीं मानेगी, इंशाल्लाह बात मानेगी। मंत्री साहब, घबराने का समय नहीं है, आपकी रगों में तो चौथ साहब का खून है, चौथ साहब का खून है, इसलिए अब माफी हम मांगेंगे और झोली हम फैलाएंगे, इंशाल्लाह सिर पार करके आपको जिताएंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जो आदमी ये कह रहे हैं मंत्री साहब के साथ कोई आलिम नहीं है, हम भी उसी ग्रुप के साथ साथी थे, उसी मजमे के साथ जो मीटिंग हुई थी हम भी उसी के साथ थे, लेकिन जहां इज्जत का सवाल आ जाता है वहां हम उस मजलिस को छोड़कर मंत्री साहब के साथ ये इज्जत का सवाल है, ये कौम की बेटी है, इसलिए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चाहे मंत्री साहब से कोई कमी कोताही हुई हो, खुदा के वास्ते इस इज्जत को रख लो और अपने मंत्री साहब को विजय बनाओ। सच बता देना चाहता हूँ, मैं उसी ग्रुप का हूँ और उसी मजलिस के अंदर में भी शरीक था जो मजलिस सोमके के अंदर हुई थी, लेकिन हम जहाँ इज्जत का सवाल आ जाता है वहाँ मंत्री साहब के साथ है। इसलिए तमाम हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जोश को और इस जज्बे को देखते हुए इंशाअल्लाह मंत्री साहब की जीत पक्की है। अजान थाने में पहुंच गई। मैंने देखा है अपने गांव में तांडव, 3 बार थानेदार छत पे चढ़ता, कौन है भाई? कि जी आप सो जाओ,
3 बार चढ़ता था और एक वक्त आया कि हमारी साहूकारी गाड़ी और मोटरसाइकिल ट्रैक्टरों को थाने पहुंचा दिया। ये तांडव मचेगा और खून के ये आंसू सूख जाएंगे, खून के आंसू रोगे। हाँ, इसका साया हमारे ऊपर रहा, अमन का वक्त गुजारा। और अगली बात बता दूं, जो मील में मीटिंग उसी के अंदर उलामा का ये तय था मामला कि अब की बार कांग्रेस निकालनी है। अगर कांग्रेस रह गई मुल्क छिन जाएगा और ये सीट 30 साल लू चली जाएगी, यही बात तय हुई। लेकिन वहाँ आपस में उलामा का बात ना बनी तो मैं उसी मीटिंग का हिस्सा था, इसलिए मैं बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज कर दूं। इसलिए हमारे घर के गांव के अंदर झगड़ा होगा मक्कू सरपंच से, मेरे से भी होंगे, लेकिन वास्ता खुदा का एक प्लेटफार्म पाकर कांग्रेस का बटन दबा दो, 80 से पार कर दो, तुम्हारी इज्जत होगी, ये मुल्क आबाद होगा, वरना मुल्क छिन जाएगा और हमारी बर्बादी और तबाही हो जाएगी। इसलिए मेरी इज्जत ने बेदारी की और मैं इस मंच से आया। मैं तो बार बार प्रधान से कहता था, 2 बार गया मेरे पास, मेरा मंत्री से झगड़ा नहीं है, फोन नहीं उठाया, मैंने ट्वीट की, मैं वही हिस्सा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ मंत्री साहब से, अगर आप फोन उठाते तो शायद मैं ट्वीट ना करता। आपने अपनी बातों को यानी अपने काम को बंदरों के हवाले कर दिया। कहाँ है वो बंदर? अपने हवाले रखना, इस आवाम को अपनी निगाहों में रखना, अपने सामने रखना, किसी और के हवाले मत करना। बस मेरा इतना ही कहना है। इसलिए आप हजरात एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और कांग्रेस के बटन दबाकर और मंत्री साहब को 80 से पार कर दो। और अगर रह गया तो डूब जाओगे। ये तो बादशाह हैं, ये क्या डूबेंगे? हम डूब जाएंगे, मुल्क डूब जाएगा। इसलिए 80 से पार करो। मैं तो इन्हीं शब्दों पर अपनी बात पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।